नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, 3 दिन पहले जो अदालत में हुआ वो उसको हमने आपको दिखाया, आपने देखा होगा। अब अदालत के बाहर, अदालत का मैं जिक्र ये कर रहा हूं, हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा कंफ्यूज ना हो तो उनके लिए है। मुंबई हाई कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई है दिशा सालियान के केस में, उसकी प्रोसीडिंग्स हमने आपको दिखाई थी। और उसमें जो सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो है वो हमारे पास अभी आया नहीं है, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे ही हमारे पास वो आता है। लेकिन इस बीच एडवोकेट अभिषेक मिश्रा ने, जो नीलेश ओझा की टीम के ही हैं, उन्होंने एक खत लिखा है, लेटर भेजा है, और उसके बाद से पूरा बवाल मचा हुआ है। वो लेटर है, इन्होंने भेजा है टू द लर्नेड चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मुंबई हाई कोर्ट और द पुलिस इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मलवानी पुलिस स्टेशन मुंबई। मैं कुछ पैरा मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बल्कि स्क्रीन से ही मैं पढ़ के सुनाता हूं जो थोड़ा आपको, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, Sir and Madam, I am representing the petitioners in the above proceedings. During the hearing held on 3/08/2026, the Honorable Division Bench was pleased to specifically record the grievance of my client that the necessary documents, including both the accidental death report (ADR) and entire material collected during the so-called ADR inquiries, have not been furnished to the petitioner despite repeated requests and despite the binding furnished to the petitioner despite repeated request and despite the binding precedents which mandating the police officer to provide the copy of the of report to the family members of the deceased. The Honorable High Court, कुछ ही पैरा मैं पढ़ के सुना रहा हूं जिसके बाद आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी कि ये खेल अभी क्या चल रहा है। The Honorable High Court directed the petitioner's counsel to serve a comprehensive list of documents, records, and materials required for the investigating agency with an expectation that the same would be furnished and examined, exchanged with the learned chief public prosecutor before the next date of hearing. The court also made it clear that if the police authorities oppose or refuse the petitioner's request for supply of the requested documents and materials, the court would examine and decide the issue on the next date of hearing. That is very important. अब इनको, अब बाकी जो सीआरपीसी है, कैसे कैसे क्या भेजना है, वो सब अलग विषय है, इसमें किसमें घेरे में आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यही था, कोर्ट ने कहा कि भाई 5 साल हो गए आपको, आपने जो एक्सीडेंटल डेथ इंक्वायरी की उसकी रिपोर्ट है आपके पास। उस रिपोर्ट को जो डिसीज्ड हैं उनके परिजन, उनके पेरेंट्स, उनके पिताजी सतीश सालियान, उनके एडवोकेट आपसे डिमांड कर रहे हैं, तो आपने क्यों नहीं दिया। और अगर अगली तारीख को, मतलब 23 या 24 अगस्त को जो तारीख पड़ी हुई है, उसमें उसके पहले अगर आपने 24 तारीख को ये डॉक्यूमेंट, एक्सीडेंटल डेथ रिकॉर्ड जो इन्वेस्टिगेशन है उसका रिपोर्ट आपने नहीं दिया, तो फिर हम देखेंगे। अब इस आलोक में जो ये पत्र भेजा गया है,
उस पत्र में डायरेक्ट कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जब यह पत्र आपको रिसीव हो जाए, और रिसीविंग हो गई, ये स्पीड पोस्ट से भेज दिया गया है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी भेजा गया है और मलबानी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर को भी भेजा गया है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको भी भेजा गया है। 3 दिन के अंदर अगर एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने नीलेश ओझा को नहीं सौंपा, सतीश आलियान को नहीं सौंपा, और उसकी एक कॉपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास भी होनी चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो मांगेगा ही मांगेगा। और अंदर की बात बताते हैं कि जिस समय यह हियरिंग 3 तारीख को खत्म हुई, तो हियरिंग के फौरन बाद 8 तारीख को खत्म, 3 तारीख को, हाँ जो भी लास्ट डेट में जो हियरिंग थी, जैसे ही 3 अगस्त को ही थी, जैसे ही वो हियरिंग खत्म हुई, उसके बाद बाहर आकर के हमारे रिपोर्टर ने जो हमें सूचना दी वो ये थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थे वो पुलिस वाले को कहने लगे कि भाई अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुम लोग हमारी भद पिटवा रहे हो। नीलेश ओझा जी ने सबके सामने में कोर्ट में कहा कि एडीआर की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट गायब कर दिया गया है, वो है ही नहीं रिपोर्ट, वो कहां है वो पता ही नहीं है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी फर्जी है। और जो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का क्यों इन्होंने कहा, इसका जिक्र उन्होंने किया था कि जब सीन रिक्रिएशन हुआ तो सीन रिक्रिएशन का भी रिपोर्ट है मलबानी पुलिस स्टेशन के पास। सीन रिक्रिएशन हुआ जिस पर नीलेश ओझा जी ने कहा कि देखिए वहां पर टेलीविजन के मीडिया थे और 1-2 टेलीविजन का उन्होंने नाम लिया, तो जज महोदया ने कहा कि आप टेलीविजन चैनल का या एंकर का नाम न लीजिए, आप सक्षम है, आप मुझे कन्विंस कीजिए, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। तो नीलेश ओझा जी ने कहा कि सीन रिक्रिएशन हुआ वहां पे, उसकी रिपोर्ट है, और वो रिपोर्ट ऐसी रिपोर्ट है जो कि जहां पे बॉडी मिली थी वहां तो वो है ही नहीं। मतलब दिशा सालियान के हाइट वेट के पुतले को जब ऊपर से नीचे फेंका गया तो जो बाउंड्री वॉल है सोसाइटी का वो लगभग 10 फीट चौड़ा है, उसके बीच में मतलब बिल्डिंग और बाउंड्री वॉल के बीच में 10 फीट है, और उसके बाहर 10 फीट मतलब 20 फीट जाकर के दिशा की बॉडी मिली थी। वो रिकॉर्ड पे है, पुलिस के रिकॉर्ड पे है। जैसे ही सीन रिक्रिएशन हुआ तो वो जो पुलिस का रिकॉर्ड था वो फेल हो गया, और कैमरा था वहां पे मौजूद, कैमरा ने रिकॉर्ड कर लिया, वो डिजिटल प्रूफ भी है अलग। अब वो रिपोर्ट जो है वो एडीआर में संलग्न है सीन रिक्रिएशन का। भाई सीन रिक्रिएशन के रिपोर्ट में कैसे होगा, कौन कौन पुलिस वाले गए, कितने बजे गए, कहां कहां गए, सीढ़ियों से गए, लिफ्ट से गए, 14वें माले पर या 12वें माले पर कहां गए, फिर कौन अंदर गया, फिर वो जो वेट बनाया गया था उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा कि भाई दिशा का हाइट वेट क्या था। अब हाइट वेट में अगर इन्होंने गड़बड़ी की, वहां पर हुआ था या नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम के समय में वेट लिया गया या हाइट लिया गया, भगवान जाने। लेकिन अगर दिशा के हाइट वेट के हिसाब से या उनका जो फोटोग्राफ है, उनका जो तस्वीर है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके कि भाई इस कद काठी के पर्सनालिटी का क्या हाइट और वेट होगा, पुलिस को अगर पहले से हाइट वेट पता है और बाद में उसी हाइट वेट का उन्होंने सीन रिक्रिएशन में प्रयोग किया है, और अगर पुलिस को हाइट वेट पहले से पता ही नहीं है तो एजम्पशन पर तैयार होगा वो हाइट वेट। कोई बात नहीं है, हाइट वेट के एज्यूम किया हुआ जो है उसमें मान लीजिए किलो 2 किलो का फर्क हो सकता है, लेकिन उसके बाद उस पूरे हाइट वेट को आपने जो नीचे गिराया तो वो कैसे गिरा, वहां जंप मार करके 20 फीट तो जाके गिर नहीं सकता है, या अगर उस पर खड़ा भी रहने का मतलब क्या पोजीशन था। अब उसकी रिपोर्ट आई है कि वो ये पोजीशन हो ही नहीं सकती थी, मतलब 20 फीट जाकर के बाहर नहीं गिर सकता है।